जब से अमेरिका इजरायल का ईरान से भीषण युद्ध शुरू हुआ है, तब से ही दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। धीरे धीरे अब इस समस्या का असर भारत में भी दिखने लगा है, जहां हॉर्मुज का रास्ता बंद होने की वजह से भारत में एलपीजी संकट की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। तो वहीं आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। इस तरह कोई बड़ी समस्या पैदा ना हो, इससे पहले ही भारत सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। अब भारत में ऐसा फैसला लिया गया है जिसने पड़ोसी देश में खलबली मचा दी है। खासकर नेपाल में हाहाकार मच गया है। क्या है भारत का नया फैसला और नेपाल के लोग कैसे टेंशन में आ गए हैं, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल अचानक से नेपाल में पेट्रोल, डीजल का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। नेपाल में पेट्रोल, डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि वहां के लोग बॉर्डर क्रॉस करके भारत से तेल खरीदने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। हाल ही में नेपाल के ऐसे कई लोगों को पकड़ा गया है जो बिहार से पेट्रोल, डीजल की तस्करी कर रहे थे। नेपाल में ईंधन संकट और फ्यूल लॉकडाउन के बीच बिहार के कई जिलों में बड़ा एक्शन लिया गया है। खबर है कि अब नेपाल बॉर्डर के पास भारतीय पेट्रोल पंपों पर नेपाली नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल देना बंद कर दिया गया है। इस फैसले के पीछे की वजह तस्करी और कालाबाजारी पर रोक बताई जा रही है। भारत और नेपाल के बीच पेट्रोल, डीजल की कीमतों में बड़ा अंतर है। नेपाल में पेट्रोल की कीमत भारतीय मुद्रा में करीब 137 रुपए प्रति लीटर से ऊपर और डीजल लगभग 129 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। ऐसे में तस्करी का नेटवर्क भी सक्रिय हो गया है, जिसे देखते हुए नेपाली नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल देने पर तुरंत रोक लगा दी गई है। पेट्रोल पंप संचालकों को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत प्रशासन को देने का निर्देश दिया गया है। आपात स्थिति में फंसे नेपाली नागरिकों को 50 से 100 रुपए तक का ही सीमित ईंधन देने की अनुमति दी गई है, ताकि वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। बिहार के ऐसे इलाके जो नेपाल से सटे हैं, वहां सतर्कता बढ़ा दी गई है। तो वहीं भारत से तेल नहीं मिलने पर नेपाल के नेता बेचैन दिखाई दे रहे हैं और अब वो इस समस्या को सुलझाने के लिए पीएम मोदी को पत्र तक लिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारत के एक फैसले से पूरे नेपाल में हड़कंप मच गया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में भारत में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। युधिष्ठिर उपाध्याय की रिपोर्ट, जी मीडिया।